ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होता है, चाहे वो ज्ञान में रहे या न रहे, लेकिन लक्ष्य हर एक के जीवन में रहता है। कुमारियों के जीवन में रहता है कि हम कब शादी करें या कुछ जॉब करें। गृहस्थियों का लगता है कि कैसे मेरा घर गृहस्थ अच्छा से चले। बच्चों के लिए चिंता रहता है कि कुछ अच्छे से अच्छा सा बच्चा लोग का लाइफ बन जाए। तो सबके मन में कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य रहता है और यही लक्ष्य हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यही लक्ष्य हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो यहाँ भी हम लोगों को बाबा इसीलिए लक्ष्य शुरुआत में ही दे देता है कि बच्चे तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है, तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ये लक्ष्य पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही लक्ष्य मिलता है और रोज रोज बाबा सीढ़ी, हर दिन ज्ञान का सीढ़ी देता जाता है कि बच्चे अब ये सीढ़ी पार करो, अब ये सीढ़ी पार करो। और जैसे जैसे हम सीढ़ी पार करने लगते हैं तो अब देखिए, जब छत चढ़ते हैं तो एक बार ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा छोटा सा छत, हम उसमें क्या करते हैं ना, हम मूंझ जाते हैं। मेरा छत मिल गया, मेरा छत मिल गया, जो चरखुल थोड़ा सा मिलता है उसी में लोग सोचने लगते मेरा तो छत मिल गया, जबकि अभी आधा सीढ़ी और बाकी है चढ़ना। तो जब हम मुक्ति में आ जाते हैं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सीढ़ी चढ़ के जो जो बाबा बोलता गया ये चीज ठीक करो, ये ठीक करो, करते गए और आधा चढ़ते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, चलो आधा पार कर लिए, हम मेरे लिए छत आ गया, अब छत आ गया। तो यही गलती कर देते हैं लोग, यही गलती करते हैं, क्योंकि ये पूरा संगम युग का जीवन क्या है, पुरुषार्थी जीवन है। लक्ष्य लास्ट में बाबा क्या बोलता है, कर्मातीत अवस्था बनेगा, लेकिन लास्ट में बनेगा जब कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाए। एकदम न्यारे प्यारे कौन क्या कर रहा, अच्छा कर, कभी कभी महसूस होता है ना कि ड्रामा चल रहा है, ये एकदम एक्यूरेट लगेगा ड्रामा चल रहा है। ऐसे तो हम लोग जीवन जी रहे तो हम लोग को नहीं लगता है कि ड्रामा चल रहा है, लेकिन कभी कभी महसूस करेंगे एकदम ड्रामा चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, सब अपने आप, सब कुछ अपने आप कार्य कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें पहले हम लोग घुस जाते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा, ये ड्रामा में घुस जाना है। जबकि बाबा बोलते हैं ना, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये ड्रामा का ज्ञान मिला है कि बच्चे ये संगम का समय जो है ये पुरुषार्थ है, सीढ़ी चढ़ने का समय है। बाहर वालों को नहीं मिला कि सीढ़ी चढ़ना है, हम लोगों को मिला। लेकिन हम लोग आधा सीढ़ी चढ़ते हैं और उसके बाद क्या सोच लेते हैं कि मेरे लिए छत मिल गया है, अब आगे नहीं चढ़ना है, क्योंकि प्राप्ति महसूस होने लगता है ना। लेकिन नहीं, जब तक आपको जीना है तब तक ज्ञान अमृत को पीना है और चढ़ते रहना है। छत तो लास्ट में मिलेगा, लास्ट में पता चलेगा कि हम क्या, इसलिए कभी भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आप थक जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका उतना ही तक मंजिल है। इसीलिए नंबरवार क्यों दिखाते, जैसे कि कोई पूरे छत पे चढ़ेगा, कोई एक सीढ़ी कम, कोई दूसरा सीढ़ी, कोई तीसरा सीढ़ी, कोई नीचे तक, ऐसे है ना, सबका भाग्य बनता है। जो रुक गए कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जितना करना था उतना तो कर लिया, अब हमसे नहीं होगा, यानी कि वो उतना ही तक रह गए, उतना ही छत। तो बाबा बोलता है ठीक है, उतना ही तक रहो। तो ये पहला छत क्या हो गया, राम सीता का छोटा सा छत, और ऊपर वाला जो छत है वो लक्ष्मी नारायण का छत है। तो आप कहाँ तक संतुष्ट रहेंगे? आप छत पे जब भी चढ़े ना, जब भी छत पे चढ़े, तो जब सीढ़ी चढ़े ना तो आप महसूस कीजिएगा कि क्या इतना ही छत हमको मिलेगा? नहीं, अब रुकना नहीं है, हमको अभी चढ़ना है। बहुत अच्छा एक उदाहरण भी आज आया था। ऐसे यू आकार का पाइप है, यू आकार का पाइप है, ठीक है। आधा पाइप में गंदा पानी भरा हुआ है, आधा पाइप में गंदा पानी भरा हुआ है, आधा पाइप में साफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक तरफ से आप अच्छा पानी डालें, एक मुंह से अच्छा पानी डालेंगे, दूसरे मुंह से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, ठीक है। अब दूसरे मुंह से गंदा पानी डालें तो इधर से क्या निकलेगा, साफ पानी। इसका गहरा राज, कितना गहराई है इसमें, कि जब आप पुण्य करना शुरू करते हैं, बाबा का ज्ञान समझते हैं, पुण्य करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि पहले आपके अंदर जो 63 जन्मों का संस्कार था ना, बुराई करके आए, विक्रम करके आए, तो जब हम पुण्य करने लगे तो उसको ऐसे ढकेलने लगा,
और ढकेलने लगा तो पाप बाहर निकलने लगा। अब इसी को लोग क्या समझते हैं ना कि जब से बाबा में जुड़े हैं ना, बहुत परेशानी आ रहा है, बहुत परेशानी आ रहा है। तो आप उसमें अच्छा पानी डाल रहे हैं, वो पूरा ऐसे भरेगा तब तो निकलेगा ना। तो वो जितना दूर तक गंदगी है वो तो निकलेगा ना पहले। अब इसी में क्या करते हैं लोग ना, मतलब पाप निकलते जा रहा, निकलते, इतना थोड़ा सा बचा पाइप में, गंदा पानी ना इतना ही बचा, अब निकलने ही वाला होता है कि मनुष्य थक जाता है, थक जाता है तो फिर पाप करना शुरू करता है। कुछ नहीं, विकार उकार कुछ नहीं होता है, सब में जाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब करो, कुछ नहीं। अब फिर से इधर करना शुरू करता है। अब इधर से जब डालना शुरू करेगा पाप, तो इधर से क्या निकलेगा, पुण्य निकलेगा। तो पाप कितना थोड़ा सा था ना उसका, पाप तो थोड़ा सा बचा था, अब उसका पुण्य तो ज्यादा भर गया। अब जब वो पाप करना शुरू किया तो इधर से क्या निकलेगा, पुण्य, तो इसका अच्छा दिन हो गया। अब क्या बोलता है वो, जब से हम करना शुरू कर दिए ना, माया के अनुसार चलना शुरू कर दिए, मेरा तो जीवन खुशियों से भर गया है। खुशियों से भर गया। ये बहुत सुंदर एक उदाहरण है, इसको गहराई से आप समझेंगे, बार बार चिंतन करें। जब भी अच्छा काम करें और आपके साथ बुरा हो, समझ लीजिए कि मेरा जो 63 जन्मों का पाप है वो निकल रहा है, निकलने दे। अब बीच में रुके नहीं, हम क्यों रुके, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर क्यों रुके, जब तक बुराई निकलने का निकलने दे। तो आप देखिए, लंबे एक भाई थे ना यहाँ पर ज्ञान में, तो वो बहुत समय तक बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, और अचानक फिर ज्ञान को छोड़ दिए। कुछ ऐसा उनके जीवन में घटना घटा कि ज्ञान को छोड़ दिए, और उसके बाद उनका बिजनेस भी खूब चलने लगा, घर बन गया, सब कुछ अच्छा होने लगा। अब वो तो बार बार जानते, जब तक बर्बाद हो गए हम, जब से बाबा में जुड़े ना बर्बाद हो गए। और इतना ऐसे देते थे, ऐसे करते थे, इतना हम सेवा किए, ऐसे किए, बहुत किए। अब देखिए मेरा जीवन कितना सुंदर हो गया। तो वो उसका पुण्य ज्यादा नहीं निकलेगा, ज्यादा देर तक चलेगा ना। अब ऐसे उल्टा गति उसका चल रहा, सारा चुकतू हो रहा। अब धीरे धीरे उसके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। अब तो वो घर का ना रहा ना घाट का रहा। उसको वही ना बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना अब इधरे का रहा ना उधर का रहा। तो ऐसा हम लोगों को बनना है क्या, नहीं बनना है ना। तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है, तो पल पल क्या सोचेंगे, उस पाइप की तरह गंदा पानी निकल रहा, मेरा भी पूरा जमा हो रहा है ना, जमा हो रहा है। लेकिन बीच में, और ऐसा तो नहीं कि केवल हम लोग पुण्य ही करते हैं, ऐसा है, अगर चल रहे हैं, चलते चलते कुछ मुंह से ही निकल गया, कुछ गलत सोच लिए। सुन रहे थे आज कि कृष्ण है ना, 5 पांडव को और द्रौपदी का परीक्षा ले रहे थे। तो बोले ना कि तुम लोग जा रहे हो, लेकिन बीच में कुछ भी हो जाए तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दूसरा क्या बोले ना कि कोई फल तोड़कर नहीं खाना है, अगर रास्ते में फल भी मिले ना तो कभी भी तोड़कर नहीं खाना। तो सब चलने लगे, पीछे मुड़कर देखना नहीं था। अब पांडव आगे बढ़ गए, अब द्रौपदी पीछे रह गई। द्रौपदी पीछे रह गई तो बहुत दूरी हो गया, चलते चलते उन पांडवों को भी पता नहीं, लेकिन पायल का झनकार से पांडवों को पता चल रहा था कि द्रौपदी आ रही है। लेकिन पांडव आज चलते गए ना तो द्रौपदी को दिखना बंद हो गए। 5 पांडव कहाँ गए, मिल ही नहीं रहे। तो थोड़ा दूर तो चली, देखी कोई नहीं नजर आ रहा, वो क्या कि पीछे मुड़ गई और लौट गई। घर आ गई तो अपना नहाना धोना जो भी काम क्रिया था सब अपना करने लगी। उसी पल जब कपड़ा फैलाने गई छत पर, तो देखती है ना कि वो कर्ण जो था घोड़े पे सवार होके कहीं जा रहे थे। कितना सुंदर युवक है, कितना अच्छा योद्धा है ये, ऐसा मन में चला चला। उसके बाद जब चलते जा रहे पांडव, तो बीच में क्या हुआ कि भीम को बहुत जोर से भूख लग गया और भूल गया कि फल नहीं तोड़ना। एक बहुत सुंदर सुंदर फल लटका हुआ था। अब जैसे ही तोड़ा तो उसको याद आ गया कि कृष्ण ने तो हमको बोले थे कि तुमको फल नहीं तोड़ना है, खाना नहीं है कहीं से भी तोड़कर। हम तो तोड़ लिए, अब क्या करें, भूख भी जोर से लगा। तो युधिष्ठिर के पास गए तो बोले कि अब तो तोड़ लिया है, सो भूख तो हम लोग को भी लगा है, सो चलो अगर भोग लगा लेंगे तो उसका पाप नहीं चढ़ेगा। तो भोग गए कृष्ण के पास ही कि कृष्ण इसको भोग स्वीकार करो। तो कृष्ण बोले कि आप लोग को मना ना किया गया था कि तोड़ना नहीं है, फिर आप लोग तोड़ लिए, सो जाकर लगा कर आइए। तो लग नहीं रहा, बोले जो पवित्र होगा ना वही लगाएगा। तो 5 पांडव लगाए तो नहीं लगा। फिर बोले कि द्रौपदी तो कोई पाप नहीं की है, उसको भी लगाते, अहंकार तोड़ना था।
तो द्रौपदी को बुलाया गया, जैसे ही लगाई तो गिर गया, तो रोने लगी कि हम कभी कि इन लोग को छोड़कर हम किसी के प्रति कुछ आसक्ति नहीं रखे हैं, कैसे हम अपवित्र हैं, हम तो पवित्र पतिव्रता धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, पूरा बोलने लगी। तो बोली कि पहला गलती कि तुमको पीछे मुड़ने के लिए कहा गया था, पीछे मुड़ी, अब पीछे तो मुड़ी मुड़ी पूरे घर तक चली गई और छोड़ दी कि आगे बढ़ना है, उसको छोड़ दी। उसके बाद तुम छत पर चढ़ी तो क्या मन में चला, तो याद की खूब, तो याद आया कि किसी युवक को देखकर बोली कि कितना अच्छा युवक है, तो पाप तो कर ली, तो कहाँ तुम पवित्र। उसी तरह हम लोग भी आधा भरा हुआ अच्छा, आधा पाइप में गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन हम लोग अगर पुण्य भी करते हैं ना तो कुछ ना कुछ पाप हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं। एक्यूरेट कोई कर रहा है क्या, कोई भी नहीं कह सकता है। तो इसीलिए जब हमारा पाप पूरा चुकती हो जाता है, तो जब हमारे साथ अच्छाई होना शुरू होता है, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ बुरा होता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप डेली ज्ञान सुन रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बुराई जमा हुआ है बीच बीच में। तो कभी कभी अच्छा होते होते थोड़ा सा बुराई हो गया, बाबा अब भी इतना इतना तो झेल कर बाहर निकले हैं और फिर आ जा रहा है, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको चुकती होने में। अब पहले जो लगता था टाइम कि बुराई हो रहा उसको झेलते जा रहे, वैसा नहीं लग रहा है। अब थोड़ा देर के लिए आता है, फिर ठीक अच्छा पानी निकलना शुरू हो जाता है पाइप से। लेकिन हम लोग घबरा जाते, तो ये किसका जमा किया हुआ, क्या भगवान दुख दे रहा है? हाँ, भगवान दे रहा है दुख? भगवान कुछ नहीं दुख दे रहा है, 1% भी नहीं। हम लोग अपना जमा कर लेते, चलते चलते कुछ ना कुछ सोच ही लेते, वो ऐसा है वो ऐसा। क्यों सोचते हैं? अगर हाँ, अगर किसी का बुराई आपको दिखा, लेकिन आपके मन में ये सुभावना कि बाबा दिखा लेकिन इसका बुराई ठीक हो जाए, तो आपका पुण्य हो गया। लेकिन बोले कैसे करता है, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसा करता है, ये पाप हो गया। तो ये पाप पुण्य का ना बहुत सूक्ष्म खेल चल रहा है, और बच्चे समझते नहीं हैं। बस झूठ बोलना, लोभ लालच करना, अहंकार करना, मान सम्मान के पीछे भागना, ईर्ष्या करना चल रहा है, ये सब चल रहा है। और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाबा को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? तो बुराई देखिए, हम लोग अपने जीवन को ही चेक करेंगे ना, कि जब बाबा में जुड़े, तो बाबा के जुड़ने के बाद हम लोग अच्छा करने लगे, अच्छा करना शुरू कर दिए। हम लोग बाबा में जुड़ने के बाद अच्छा करना शुरू कर दिए, लेकिन हम लोगों का देह भान तो पूरा था ना, देह भान तो पूरा था ना। हम लोग सहन कर रहे हैं, सहन क्यों कर रहे हैं, सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को दुख का फीलिंग हो रहा है, इसलिए सहन कर रहे हैं। दुख का फीलिंग होना, तो आपको जब फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखते कोई कच्चू का पत्ता देखे हैं, कच्चू का पत्ता, उसमें पानी डालिए ना तो ठहरता है, नहीं ठहरता ना। इसका मतलब है कि वो एकदम चिकना हो गया, एकदम चिकना है, उसमें स्लिप करके पानी ठहर ही नहीं रहा, गिर जा रहा है। तो हमारे पास कोई दुख का कुछ आए, घटना घटे, या सुख का कुछ अच्छा पल आए, लेकिन हम उस पत्ते की तरह बन जाए कि कुछ ठहरे ही ना, एकदम न्यारा प्यारा रहे, सुख में भी दुख में भी। तो फिर आपको सहन करना लगेगा कि सहन कर रहे हैं, पानी उसमें डाल रहे हैं, अब पानी गिर जा रहा है, सहन कर रहा है क्या वो? तो देखिए प्रकृति है ना, एक एक चीज को आप निहारिएगा ना तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। हम लोग है ना अनदेखा कर देते प्रकृति को, हर चीज से ज्ञान मिलता है। चिड़ियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, कितना भी आप अनाज बिखेर दीजिए उसके सामने, उतना ही खाएगी जितना उसका पेट में जगह है, उससे ज़्यादा नहीं खाएगी। और मनुष्यों का देख लीजिए, जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिला, अरे आज भर खा लो ना, कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा खा लो ना, अरे साफ कर लेंगे पेट, कुछ खा लेंगे पेट साफ कर लेंगे, और कल से कम कर देंगे। लालच में आ जाते हैं ना लोग, ज़्यादा खा लेते हैं ना। चिड़ियों का ऐसा नहीं, प्रकृति से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग प्रकृति पे कभी ध्यान ही नहीं दिए। वो ध्यान से देखिए, एक एक घटने को ना, एक एक फूलों को, एक एक पत्ते को ध्यान से देखेंगे ना, हर एक चीज कुछ ना कुछ सिखा रहा है। नदी, तालाब, पोखर, सागर, सब सिखा रहा है हम लोगों को। हम लोग सीखने का कोशिश ही नहीं करेंगे। ज्ञान तो भरा पड़ा, इसीलिए गायन है कि धरती को कागज बनाओ,
जंगल को कलम बनाओ और सागर को स्याही बनाओ, तो भी ज्ञान नहीं खत्म, लिख नहीं पाएंगे। इतना ज्ञान है। ज्ञान के लिए 100 साल हम लोगों के लिए बहुत कम है। वो तो परमात्मा का कृपा है कि हम लोग को 100 साल में बहुत परफेक्ट बना देता है और बोल देवी देवता बना देता है। वो तो भगवान की कृपा है कि हम लोगों को इतना परफेक्ट बना दिया। लेकिन ज्ञान इतना विशाल है कि हम लोग पूरा नहीं पा सकते। ज्ञान का मतलब है कि आपके जीवन, आपको दुख की महसूसता ही ना हो, आपको सुख की महसूसता ही ना हो, आपको आनंद का महसूसता हो। लेकिन आनंद अभी मिल नहीं रहा है सारे बच्चों को। अभी भी सारे बच्चे क्या है, मूंझ जाते। सुख मिला, बड़ा अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा। ये सब कुछ अच्छा हो रहा नहीं, ये भी गलत हो गया। जितना आप अच्छा फील करेंगे ना, बहुत सुख मिल रहा है, उतना ही दुख का फीलिंग आएगा। इसलिए ना दुख का फीलिंग न सुख का फीलिंग, सदा एक रस। बाबा बोलते ना, बच्चे एक रस बनो, एक रस बनो। तो एक रस क्या होता है यही तो नहीं समझ में आता ना। एक रस होता है, अब दुख आएगा। अब देखिए, जैसे पैर में दर्द है, ठीक है, पैर में दर्द कहाँ होता है, जैसे घुटने में दर्द है। आज मेरा पैर में बहुत दर्द है, दर्द पूरे पैर में है क्या? आप पूरे पैर को ही वाइब्रेशन दे रहे, मेरे पूरे पैर में दर्द बहुत है। वो दर्द का फीलिंग है चारों तरफ, लेकिन दर्द एक ही जगह ज्यादा होता है ना। तो उसी तरह जो परिस्थिति है तो वो छोटा सा होता है और उसका वाइब्रेशन इतना कड़ा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं बहुत खराब है, पूरे खराबे बोल देते हैं। तो यही पाप का खाता बढ़ जाता है, यही पाप का घड़ी घड़ी हम लोग पाप करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे हमेशा चिंतन, क्यों बोलता है बाबा कि चिंतन करो बच्चे, चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग चिंतन नहीं, चिंता ज्यादा करते हैं, चिंता ज्यादा कर लेते हैं। और चिंता क्या करता है, मन को पहले काबू करेगा। अब मन को काबू करने के बाद धीरे धीरे आपके तन को भी काबू करना शुरू कर देता है, बीमार कर देता है ना। इसीलिए चिंतन बाबा, अच्छा चिंतन, प्रभु चिंतन करो तो आपको आनंद का महसूसता होगा। तो बाबा कहता वह अपने दिन के 24 घंटों में अधिक रचनात्मक इस्तेमाल करता है जो हमेशा चिंतन करता है। 24 घंटे आप बहुत अच्छा अच्छा सोच सकते हैं। और इसमें फायदा क्या होता है ना कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको थकावट अनुभव नहीं होगा। अच्छा सोचेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा सोचे, आपको थकावट कभी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भी अच्छा सोचेंगे तो भी थकावट नहीं होगा। लेकिन गलत आप सोच लेंगे ना तो जल्दी आपके सर में दर्द होने लगेगा। हाँ, और जल्दी से फिर थकावट भी अनुभव होगा। और आज यहाँ के बच्चे क्यों, बाबा का बनने के बाद बहुत बच्चे पॉजिटिव में तो आते ही है ना, इसलिए और लोगों की अपेक्षा वो ज़्यादा सेवा कर पाते हैं। और सब अभी देखिए बाहर वाले लोग क्या अपने ही घर गृहस्थ के कामों में उलझे रहते हैं, टाइम नहीं है, बहुत काम है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, ये करना रहता है, वो करना। अब बाबा के वही दूसरे गृहस्थ थे जो अच्छे से ज्ञान को समझ रहे, वो सारा काम करके अलौकिक सेवा के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। क्यों? यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है, हर बात में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो थकावट अनुभव नहीं होता। और जो पूरी तरह से अगर आत्मिक स्थिति में आने लगेंगे ना, आप 1 से 2 घंटा में भी नींद पूरा कर लेंगे। बाबा कई बार मुरलियों में बोला ना कि बच्चे लास्ट में इतनी सेवा बढ़ जाएगी ना, लेकिन उस समय भी मेरे बच्चों की नींद पूरी होगी। कैसे? आधा घंटा भी वो योग युक्त हो जाएंगे ना, उसी में उसका नींद पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों को वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ना ही कोई भी बात से घबराना है कि क्या हो रहा, क्वेश्चन मार्क रहना ही नहीं चाहिए। इस पाइप के ज्ञान को एकदम गहराई में ले लेंगे, ठीक है, आज से एकदम गहराई में, कि अगर बुराई निकल रहा और हम पुण्य कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं कि हम इतना कर रहे हैं बाबा फिर भी दुख क्यों। 63 जन्म, बाबा तो क्लियर किया ना, 63 जन्म से हम लोग विक्रम कर रहे हैं, कितना जमा होगा। और जैसे ही चुकत होने का टाइम आता है, थोड़ा सा बचता है, धैर्यवत, बाबा कहते हैं धैर्यवत चलो, और वही धैर्यता खत्म हो जाता है और वही हम पाप करना शुरू कर देते, इधर से भरना शुरू हो जाता है। और इसीलिए बाबा कहता है ना बच्चे कि तुम जितना भी पुरुषार्थ करते हो, अगर फिर उल्टी गति चलोगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा, क्योंकि आप जो बुराई करना शुरू कर दिए विकारों के अनुसार, आपका पुण्य निकलना शुरू हो गया, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो गया यहीं पर। तो उससे क्या होगा कि आपका पद कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा विकर्म करने से दूर रहें और हमेशा सोचें मुझे अच्छा ही करना है। ओम शांति।